नाइन्थ क्वेश्चन है, ये डाउट है बच्चों, और एक्सरसाइज कौन सी है? 7.10। इंटीग्रेशन में 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब, और पावर है बच्चों 1/3, और डिनोमिनेटर में x raised to power 4। ये दे दो, पीछे दे दो। चलो बच्चों, अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। याद करो, मैंने एक ट्रिक सिखाई थी कि x क्यूब बच्चों बाहर ले लो, कॉमन ले लो आप। अगर आप x क्यूब बाहर लोगे तो यहाँ x अपॉन x क्यूब क्या बन जाएगा, 1/x² माइनस 1, और x क्यूब जब बाहर आएगा तो उसकी पावर 1/3 भी बाहर आएगी, तो x बाहर आएगा ना, फिर वो x कट जाएगा इसके साथ। ठीक है, कैसे करना बच्चों, बोर्ड पर लिखना आप सभी कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेट I इज इक्वल टू दिस, आप मेरे स्टेप्स देखना बच्चों, आप 1/3 to 1, 1/3 to 1 x क्यूब बच्चों कॉमन लो। जब आप x क्यूब कॉमन लोगे तो पावर 1/3 भी साथ साथ बाहर आएगी। यहाँ x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3, और नीचे 1/x की पावर 4 है। नेक्स्ट है बच्चों, बोर्ड पर लिखना आप, ये पावर कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ x बच जाएगा, और ये x फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। पता चला मैंने क्या किया, ये 3 और 3 कट गया, एक x बच गया, ये x इससे कैंसिल हो गया, तो x क्यूब रह गया ना, तो 1/x³, ये x इससे उड़ा दो, तो 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3। क्लियर? अब मैं 1/x² माइनस 1 को t पुट करूंगा, 1/x² माइनस 1, 1 अपॉन x² माइनस 1 को मैं t पुट करूंगा। इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, -2 अपॉन x³ dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx अपॉन x³ की वैल्यू आ गई -dt/2, dx अपॉन x³ की वैल्यू आ गई -dt/2, dx अपॉन x³, तो इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। तो I इज इक्वल टू, अब बच्चों देखना आप इधर, इसको तुमने t लिया है, इस पूरे को t लिया है बच्चों, 1/x², मैं खाली 1/x² को t ना पुट करूँ, इसको अगर मैं t पुट करता हूँ तो t -1 हो जाएगा ना, वो ज़्यादा सही है। फिर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, x के लिए 1/3 और मतलब 1/9, 9 - 1, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके बच्चों, देखो अब इधर, अब मैंने इसको dx/x³ को मैंने क्या लिख दिया, -dt/2, -1/2 और dt आ गया, और यहाँ पर इसको मैंने क्या लिए, t लिए, तो t raised to power 1/3। पढ़ने दो। अच्छा बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर आप वो करो, आप इंटीग्रेशन कर दो, आप t raised to power 1/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, 1/3 + 1 कितना होता है, 4/3 अपॉन 4/3, और बच्चों लिमिट्स राइट में आएंगी, और लिमिट्स में चेंज भी करनी है। बताओ बच्चों लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं, x की वैल्यू 1/3 पुट कर दो आप, व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, तो 1/9 - 1 इज इक्वल टू t, 9 - 1 क्या होगा बच्चों, 8, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों 8। क्लियर? अब बच्चों x की वैल्यू आप 1 पुट करो, तो 1/1, 1 - 1 क्या होगा, 0, t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ रहा है 0, और 8 to 0। 4/3 को पलट दो, 3/4 बन जाएगा, और यहाँ t raised to power 4/3 हो जाएगा, और 8 और 0 हो जाएगा। 4/3 को पलट दो, ठीक है। अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, -3/8, पहले जहाँ t है वहाँ पर अपर लिमिट, फिर माइनस साइन देकर लोअर लिमिट 8 की पावर 4/3। क्या इसको हम सोल्व कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस 3/8 इंटू 8 की पावर 4/3, यहाँ तक आ गया, 4 to the 8 तक। अब बेस सेम, तो ये पावर माइनस हो जाएंगी, तो 3 इंटू 8 जो 4/3 - 1 कितना हो गया, ये 4/3 - 1 1/3, और 8 बच्चों किसका क्यूब होता है, 2 क्यूब,
पावर कैंसिल, देखो बच्चों कैलकुलेशन 6 आंसर आ गया। तो इस इंटीग्रेशन आंसर क्या आ गया 6। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब आप आंसर एक डेफिनेट निकालोगे, फिक्स वैल्यू निकालोगे, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्या था? इनडेफिनेट। यहाँ तक इंटीग्रेशन कौन सा था? इनडेफिनेट। अभी क्या बन गया? डेफिनेट। और जैसे मैंने कैलकुलेशन की है, ऐसी कैलकुलेशन करने की हिम्मत किसमें? सेम हाथ खड़े करो। कौन बच्चा तुम्हारी क्लास में से जो ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के? जो एक भी बच्चे का हाथ खड़ा नहीं करता, मतलब ऐसा मैथ्स है तुम्हारा कि तुम ये कैलकुलेशन से घबरा नहीं आती तुम्हें। मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की 8th क्लास के मैथ्स की बात कर रहा हूँ। नहीं आता, ये सब नहीं आता। लिखो आप, न्यू पेज पर लिखो, न्यू पेज पर लिखो बच्चों। राइट डाउन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, अगर लोअर और अपर लिमिट सेम है तो आंसर 0 होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो आप आंसर 0 कर दोगे, ठीक है, आंसर 0 हो जाएगा। सेकंड बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहते हो, बी नीचे करना चाहते हो, लोअर और अपर को इंटरचेंज करना चाहते हो, लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करना चाहते हो, तुम्हारा मन कर रहा है बी नीचे ए ऊपर, तो आप कर सकते हो। आप बस एक माइनस साइन दे दो, आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। अगर आप एक माइनस साइन दे दोगे तो आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आते, ये तो क्वेश्चन करते करते हमें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। बस एक माइनस साइन बाहर लगा दो, माइनस साइन बाहर लगाकर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। इस पे ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे तुम्हारे से। फोन बंद करो बच्चों। थर्ड बच्चों देखो आप, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए, क्लियर। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप एक प्रॉपर्टी लगाओगे, वो क्या कि दिस इज इक्वल टू, आप दोनों लिमिट्स को प्लस करो, दोनों को प्लस करो। बताओ दोनों को प्लस करने पर क्या बनेगा? a प्लस 0, दोनों को प्लस करो, उसमें से x माइनस कर दो, दोनों को प्लस करो। मैं इसको b कर देता हूँ। एक्चुअली ना 90% क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर 0 मिलेगा, 90% क्वेश्चन यहाँ पर 0 मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें b मिलता है, पर वो 1 या 2 ही है, राइट। तो b से समझाएगा, लोअर लिमिट b, अपर लिमिट a, आप यहाँ पर a प्लस b कर दो, दोनों को प्लस करो, उसमें से x माइनस कर दो, ये आप कर सकते हो। 90% क्वेश्चन में आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर 0। कोई और नंबर है तब भी आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट। ये 3 प्रॉपर्टी होगी, a प्लस b, दोनों को प्लस करोगे, दोनों को प्लस करोगे, a प्लस b, दोनों को प्लस करके उसमें से x माइनस कर दो। 2 प्रॉपर्टी मेरे पास और है, एक मॉडुलस वाली है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 4th प्रॉपर्टी करवाएगा। 4th प्रॉपर्टी में ध्यान से देखना बच्चों, अगर बच्चों लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, और यहाँ पर कोई फंक्शन है बच्चों, कोई भी फंक्शन है, अगर ये फंक्शन तुमने प्रूव कर दिया कि ऑड है,
तो आंसर 0 हो जाएगा इफ फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया ना कि फंक्शन ऑड है, मैं बताऊंगा कि कैसे ऑड फंक्शन प्रूव करते हैं। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन ऑड है तो आप इसका आंसर 0 लिख दो। यस, याद रखना है। अगर बच्चों तुमने इवन प्रूव कर दिया कि अगर ये फंक्शन इवन है, इफ फंक्शन इज इवन, तो क्या होगा बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी और ट्वाइस हो जाएगा। फिर देखो मैंने क्या बोले, अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन इवन है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी और ट्वाइस हो जाएगा। याद रहेगा सब कुछ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट सेम सेम और बाहर ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, थर्ड के और फोर्थ के और फिफ्थ प्रॉपर्टी के, फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं अभी नहीं करवा रहा। आज जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा वो थर्ड और फोर्थ का दूंगा मैं, पहले मैं फोर्थ डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कैसे होंगे वो आप देखना बच्चों। आप लोअर लिमिट, अच्छा एक सेकंड, इसको आप ऐसे करो, लिमिट्स को ना चेंज कर लो मैं, -a to a, तभी इवन और फंक्शन चेक करना जब नीचे -a और ऊपर a हो, वो a to b हटा दो, नीचे -a हो और ऊपर a हो, बाकी सब स्टोरी सेम है, नीचे -a और ऊपर +a। तो अब आप इवन और फंक्शन चेक करोगे, नीचे -a ऊपर +a। जैसे देखो आप -π/2 और π/2 और यहाँ पर है बच्चों sin raised to power 7x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया। लोअर लिमिट -π/2 है, अपर लिमिट π/2 है, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? फोर्थ, -a to a, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हमें चेक करना है कि इवन है या ऑड है। कैसे चेक करेंगे वो आप देखो, फंक्शन को आप लिखोगे sin raised to power 7x ऐसे, रिप्लेस x by -sin, रिप्लेस x by -x, जहां x है वहां -x लगा दो, रिप्लेस x by -x। अगर ये माइनस बाहर आ गया तो ऑड है, और अगर नहीं आ पाया तो इवन। अब बताओ माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस और सेक में से माइनस बाहर नहीं आता, कॉस और सेक में से माइनस बाहर नहीं आता, डिसअपीयर हो जाता है, बाकी सभी में से माइनस साइन बाहर आ जाता है। ये बात 11th में भी समझाई जाती है और 12th में भी कई बार समझाया जाता है। कॉस और सेक में से माइनस साइन बाहर, बाकी सभी में से बाहर आ जाता है। तो बताओ ये बाहर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। माइनस की पावर 7, माइनस की पावर 7 माइनस, अगर यहाँ 4 होता तो प्लस हो जाता। अब बताओ ये फंक्शन ऑड है या इवन है? सिंस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन देयरफॉर i is equal to 0। ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। i is equal to 0, समझ आएगा? ये सब कुछ जो मैंने बताया है आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह सब नोट कर लो। अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इवन और फंक्शन के करवा रहा हूं मैं। -π/3 to +π/3 sin raised to power 4x। अब बताओ ये इवन है या ऑड है? इवन है, क्योंकि फंक्शन को जब मैं माइनस साइन से x को जब मैं माइनस साइन से रिप्लेस करूंगा तो माइनस बाहर तो आएगा, माइनस बाहर तो आएगा, लेकिन माइनस की पावर 4 जो होता है वो प्लस होता है, माइनस की पावर 4। तब भी कर सकते, नहीं तब भी अगर ये π/3 नीचे है और -π/3 ऊपर है तो तुम माइनस बाहर रखकर इंटरचेंज कर, वो प्रॉपर्टी लगाकर
ये माइनस बच्चों नीचे होना चाहिए, माइनस नीचे होना चाहिए। और मान लो ये माइनस ऊपर है तो अब इंटरचेंज कर दो, एक माइनस एक बाहर दे दो। ठीक है बच्चों, अभी इधर बोर्ड पर लिखना बच्चों आप I इज इक्वल टू, ये इवन फंक्शन बन गया ना बच्चों, तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों ये इवन, और ये इवन है तो लोअर लिमिट क्या होगी 0, अपर लिमिट सेम रहेगी और ट्वाइस हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ इंटीग्रेशन की पहली 3 क्लासेस के अंदर मैंने साइन नेटवर्क 4 का इंटीग्रेशन करवाया था, कौन बच्चा मुझे बताएगा पहली 3 क्लासेस इंटीग्रेशन? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस, तनिषा की आवाज सुनो, 1 माइनस cos 2x होल अपॉन 2, फिर उसका स्क्वायर, फिर सेपरेट, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। रटाई में होनी चाहिए सारे क्वेश्चन, और जो बच्चा नहीं सोच पा रहा उसका इंटीग्रेशन 0x है। पहली 3 क्लासेस वो भी तुम्हें ये कई बच्चों को नहीं आता, बस कोर्स करते चलो, है ना। अब बच्चों साइन 4x, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x बाय 2 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस cos 2x होल अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब सेपरेट करो इसका, स्क्वायर सोल्व करो बच्चों, क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर 4 बाहर ले लो, 2/4 क्या होगा ये माइनस b होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों बताओ? नेक्स्ट है, बताओ जिसको आता है, नेक्स्ट है बताओ। बोलो। टू बाय 4 क्या हो जाएगा? 1/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को सोल्व करोगे, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या लगाओगे ना यहाँ पर? 1 प्लस क्या होगा? अरे यार कितना समझाऊंगा मैं इसको, लिमिट होती है यहाँ पर, एंगल 2x है तो उसका डबल होगा ना। 2x कैसे बोल सकते हो तुम लोग? 1 cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस cos 4x होगा ना, एंगल का डबल होता है ना। जब यहाँ पर x का 2x हुआ तो 2x का 4x होगा ना। 1 प्लस cos 4x होल अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x। अब करो इसका इंटीग्रेशन, अब कर सकते हो तुम। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस इस 1 का क्या होगा? x बाई 2 अलग कर देता हूँ, x बाई 2 प्लस cos 4x का बताओ क्या होगा? sin 4x अपॉन 4, बताओ 8 कैसे हो गया? माइनस इसका बताओ cos 2x का sin 2x बाई 2, और लिमिट्स क्या है? 0 to 5/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो पहले। 1/2 x प्लस x बाई 2 कितना हो जाएगा? 3x/2 प्लस साइन 4x बाई 8, ब्रैकेट भी सोल्व कर देता हूँ। 1/2 को अंदर भेज दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 2x/2, 0 to π/3। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट करो बच्चों, जहाँ x है वहाँ पर क्या लगा दोगे आप? π/3। जहाँ x है वहाँ पर क्या लगाओगे? अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करो, 3/4 इंटू π/3 प्लस साइन 4 इंटू π/3, 4π/3 अपॉन में 16 माइनस साइन 2 इंटू π/3, और अपॉन में क्या है 2, और माइनस में लोअर लिमिट। बताओ 0 क्यों लिख दिया मैंने? साइन 0 क्या होता है? 0, राइट। अब बच्चों ये बताओ 4π/3 कितना होता है बच्चों? 240। साइन 240 को रफ में सोल्व करो।
सोल्व करके मुझे आंसर बताओ। साइन 240 कितना होता है? 180 प्लस 60। 180 प्लस 60 क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। माइनस साइन 60। माइनस साइन 60 कितना होता है बच्चों? 5/4 प्लस 1/16 इंटू में माइनस √3/2। अब ये 120 है। 2π/3 कितना होता है? 120। साइन 120 का आंसर दो। साइन 60 आएगा प्लस का, तो √3/2, तो √3/2 और 2 × 4 ये हो गया। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आया? 5/4 माइनस √3/32 माइनस √3/4। आप इन दोनों को फिर एलसीएम ले सकते हो आप। तो कितना आंसर हुआ बच्चों फाइनली बताओ? 5/4 माइनस 8 और 9 9√3/32। अब सुनो बच्चों, जिस बच्चे में, बच्चों को ध्यान से देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल टी लगा हुआ ऑफिसर। यस बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम टीचर क्यों पसंद करते हैं? सोचो इस बात पर। हम क्यों दें इंडेफिनेट? हम क्यों दें? हम डेफिनेट देंगे ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि हम जब पेपर बनाएंगे टीचर्स, जब टीचर्स पेपर बनाएगा तो इंडेफिनेट क्यों देगा? हम इंडेफिनेट, मैं तो इंडेफिनेट का एक ही क्वेश्चन हटा दूं। यस, मैं तो डेफिनेट दूंगा ना। डेफिनेट के अंदर इंटीग्रेशन आया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे आ गई, लिमिट चेंज करनी भी सिखाई तुम्हें। तो मैं डेफिनेट का क्वेश्चन दूंगा ना एग्जाम में, अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो। समझाइए मेरी बात। ये सारा काम, ये वाला काम इंटीग्रेशन का पहली 3 एक्सरसाइज में तुम कर चुके हो। इंटीग्रेशन की 7.3 में कर चुके हो, 7.2 और 7.3। ये काम जो है, ये काम कैलकुलेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक 11th क्लास का, ये प्लस माइनस ये सारा गेम जो खेला है, ये 12th का काम नहीं है, 11th का काम। आंसर तक मैं कैसे गया हूँ? जरा सी भी गलती हो गई तो हम आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। समझ गए ना? इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रॉपर्टी के हैं। ये सोचिए, लिखो आप माइनस 1790 to 1790 लिमिट सी है मैंने। x raised to power 99 into चलो हम खाली नहीं लेते, x raised to power x लेना सही नहीं है, sin x raised to power 99। ठीक है, फिर यहाँ पर -1790 पाई कर देता हूँ, यहाँ भी पाई कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे एग्जाम में दे दिया। आंसर बताओ क्या आएगा? क्यों आएगा? ऑड है या इवन है? अब नॉलेज होगी तो तुम 0 लिख के आओगे ना। अब जिस बच्चे को नॉलेज ही नहीं है वो तो इस क्वेश्चन की शक्ल देख के छोड़ देगा कि सर आपने तो करवाया नहीं था ऐसा क्वेश्चन, मैंने अभी तुम्हारे सामने बनाया है, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन ढूंढ के दिखा दे। है ही नहीं, अभी क्या किया? नॉलेज होगी तो आंसर दे पाओ, नॉलेज नहीं होगी तो इसको छोड़ के आ जाओ। किसने नहीं पढ़ा होगा सोचो, आज से 2 क्लासेस पहले ये क्वेश्चन मैं तुम्हें देता, तुम्हारे लिए खतरनाक था ना ये सर ने क्या दे दिया। अब आंसर इसका क्या होगा? वाई? बिकॉज फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो प्रॉपर्टी नंबर 4। राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 4 के क्वेश्चंस पूछो। सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है, अभी देख लो आप, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने बताई है उससे क्वेश्चंस करवा दो। एक बार पढ़ लो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 की क्वेश्चंस कैसे होंगे बच्चों? बोर्ड पर दिखना। I is equal to
0 to pi by 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब एक बच्चा ये कहता है मुझे, जिसने इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से किया है, वो नलाई बच्चा नहीं, वो क्या कहते हैं कि सर हम इसको ऐसा क्यों नहीं करते, सिंपल इंटीग्रेशन कर देते और बाद में लिमिट्स लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो गलत थोड़ी है, वो सही कह रहे हैं, सिंपल इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे बाद में। अब तुम्हारे में से अगर कोई इसका इंटीग्रेशन कर सकता है अभी, तो 500 रुपये दो। अगर तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकती हो बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए तो 500 रुपये। चेक करो अपना इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट सर्कल ऑफ, चेक करो, प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना। अच्छा बच्चों देखो आप, तो इनडेफिनिट से ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पे सोल्व नहीं हो सकता, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब तुम देखोगे, मैं उन बच्चों को आंसर दे रहा हूँ जो बच्चे ये सोचते हैं कि क्या हम सर इसको इनडेफिनिट से करके और लिमिट्स लगा देंगे। तो भैया मैं बोलता हूँ करके दिखाओ, अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लगा देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन इस कंडीशन है ही नहीं मेरे पास। इसलिए मुझे, जब मैं श्योर हूँ, जब तुम श्योर हो जाओगे इस कंडीशन नहीं है, तभी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचोगे ना, उसके लिए इंटेंशन आना चाहिए ना, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे के अंदर। नहीं सर ये नहीं होने वाला, ये आवाज जो है कि नहीं सर ये हो ही नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंस कब लाओ, जब मेहनत करोगे तब लाओगे ना। सर आपने 50 बोला तभी मैंने इसको बोला। अच्छा बच्चों, अब प्रॉपर्टी बच्चों देखो क्या है कि आप इन दोनों लिमिट्स को प्लस करोगे और उसमें से x माइनस करोगे। तो बच्चों बोर्ड पर देखना बच्चों, आप 0 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी जहाँ भी x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स कर, जहाँ भी x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स कर, रिप्लेस x बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, बताओ साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा, cos, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sin x। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक समझ आ गया। अब ध्यान से इन स्टेप्स को देखो, इसके बाद भी इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम ऐड करते हैं, लिख लो एडिंग 1 and 2, राइट डाउन, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करना है बच्चों। अब तुम कहोगे सर ये हमें याद करना पड़ेगा, यस ये स्टेप याद करना पड़ेगा। जब भी तुम ये प्रॉपर्टी लगाओगे, एडिंग 1 and 2 तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये याद करने वाला स्टेप है बच्चों। एडिंग 1 and 2 ये मैंडेटरी, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मैंडेटरी है बच्चों। अब दोनों को प्लस करो तो i प्लस i क्या हो गया, 2i, लिमिट्स बच्चों सेम है, देखो 0 to pi by 2 यहाँ भी है, 0 to pi by 2 यहाँ भी है। अगर तुम प्लस करोगे दोनों को, बताओ डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो सोचो एलसीएम ले लिया मैंने, तो बताओ ऊपर क्या होगा, तो इसका न्यूमरेटर रूट साइन एक्स, उसका न्यूमरेटर cos x, और नीचे बच्चों रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x आता है ना एलसीएम लेना, 3/7 प्लस 5/7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/7, वही किया मैंने, ठीक है, ओके बच्चों। अब बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 रह गया ना बच्चों, कैंसिल हो गया वो, सेम राइट, तुम्हारे लिए सेम रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ये तो बता दो, x होगा। और अब बच्चों इंटीग्रेशन देखो खत्म हो चुका है, तो लिमिट्स राइट में, जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा लिमिट्स का आ जाएंगी राइट में आ जाएंगी। अब बच्चों अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
और 2 से डिवाइड π/4 आंसर, राइट। ये लिमिट्स बेटे सेम होंगी, यस, तभी तो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ये लिमिट्स भी चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट्स तो सेम ही है और डिनोमिनेटर भी सेम होगा, तभी स्टेप्स ऐसे ही हैं, राइट। ऐड, ये तुमने प्रॉपर्टी लगाती है ना, ऐड करना मैंडेटरी है, ये मैं लिख दिया मैंडेटरी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की कहानी बाद में पता चलती है, हर बार थोड़ी बन आएगा, हर बार बन नहीं आने वाला बच्चों, समझ आया? करो जल्दी करो, देखो आप जल्दी से। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं मैं 8th क्वेश्चन 7.11। 8th क्वेश्चन बच्चों पढ़ लो आप, 7.11 में 8th क्वेश्चन, ध्यान से देखो आप। I इज इक्वल टू, ट्रिपल टी लगा देना इस क्वेश्चन पर, आवाज नहीं देवांशी, log 1 प्लस 10x, ट्रिपल टी लगा दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तुम। 0 to π/4 log of 1 plus 10x। सुनो अब ध्यान से, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। तुम प्रॉपर्टी 3 लगाओगे, प्रॉपर्टी 3 लगाने के बाद ऐड भी करोगे, राइट। नहीं, ऐड से पहले सुनो इधर, जब प्रॉपर्टी 3 लगाओगे तो x को आप क्या लिखोगे, π/4 माइनस x, फिर tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे आप, a माइनस b का फॉर्मूला। तो मैं ही करता हूं तुम्हारी मस्ती का। हाँ बच्चों, 0 to π/4 log of 1 plus tan π/4 माइनस x। कौन बच्चा मुझे बताएगा बिना फॉर्मूला लगाए किसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देख लो अपनी ट्रिग्नोमेट्री। 1 माइनस tan x, tan a माइनस b, tan 45 1 होता है ना बच्चों, tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सुनाओ फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये बनेगा 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x। अब एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x, तो tan x से tan x कट जाएगा, ठीक है। log 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस tan x। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब आप ऐड कर दो, करो बच्चों ऐड करो, आएगा क्वेश्चन में करके दिखाओ। मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, एडिंग 1 and 2 मैंडेटरी स्टेप करो बच्चों। देखते हैं आगे किस बच्चे को आता है, जल्दी करो, बोर्ड पर दीजिए बच्चों आप। एडिंग 1 and 2 ये वाला स्टेप लेना है मुझे, ऐड 1 and 2, तो i प्लस i, इसको और इसको ऐड कर दो बच्चों, तो i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i। लिमिट्स बच्चों सेम है, तो log 1 प्लस tan x प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस tan x, तो ये तुम्हारा m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है बच्चों, log m इंटू n। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो जब आप m इंटू n करोगे 1 प्लस tan x 2 अपॉन 1 प्लस tan x, तो ये कट जाएगा बच्चों, तो अब log 2 बच गया। log 2 बच्चों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, log 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ना, log 2 बच गया ना यहाँ पर, ठीक है। log 2 कांस्टेंट है ना, तो उसको बाहर ले लो, x तो है नहीं वहां पर, log 2 है तो बाहर ले लो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 2 से डिवाइड कर दो आप, तो π/4 और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये π/8 log 2। समझ आया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने किया है, इसको नोट कर लो जल्दी से।